क्या आप ये जानते हैं कि यूरोप में रानियों को भरी सभा में सबके सामने अपने बच्चे को जन्म देना पड़ता था? मगर क्यों? या क्या आप ये जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर के दौरान एक बाइबल ने कैसे बचाई थी एक सैनिक की जान? या क्या आप एक ऐसे अनोखे बच्चे के बारे में जानते हो जिसकी हड्डी टूट जाए या उसका कोई बॉडी पार्ट कट जाए उसे कभी दर्द नहीं होता? या क्या आपको पता है कि वॉश बेसिन के इस होल का वर्क क्या है? अगर नहीं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलती रहेगी। नंबर 10, दुनिया के कई कलाकार अपनी अद्भुत कला के लिए मशहूर है, लेकिन अब आप मिलिए पिकासो नाम के इस सुअर से। ये कोई मामूली जानवर नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। अपने मुंह में पेंटिंग ब्रश पकड़कर पिकासो काफ़ी शानदार पेंटिंग्स बनाता है। इसकी उम्र अभी 6 साल है और इसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स 2 से 3 लाख में बिकती है और अब तक पेंटिंग्स बेचकर पिकासो ने लगभग 50 लाख से ज़्यादा की कमाई की है। पिकासो का अपना इंस्टाग्राम अकाउंट और एक वेबसाइट भी है। पिकासो दुनिया का पहला नॉन ह्यूमन आर्टिस्ट है जिसके लिए आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है। नंबर 9, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एक अंग्रेज सैनिक की जान एक बाइबल की वजह से बच गई। एक्चुअली इस सोल्जर के पास एक पॉकेट बाइबल था जिसे वो हमेशा अपने पास ही रखता था। युद्ध के दौरान दुश्मन सैनिक ने इसके ऊपर गोली चलाई, लेकिन वो गोली इसके पॉकेट में रखी बाइबल की वजह से शरीर में जाने से रुक गई और वो गोली बाइबल में ही फंस गई। सोल्जर और उसकी फैमिली ने इसे भगवान का चमत्कार माना और गोली को बाइबल में ही फंसा हुआ छोड़ दिया और वो बाइबल आज भी उस सोल्जर के वंशजों के पास है और वो गोली भी बाइबल के ही अंदर मौजूद है। नंबर 8, एक दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए इंसान सदियों से खून बहाते आ रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक आइलैंड ऐसा भी है जिसे जीतने के लिए 2 देश पिछले 30 सालों से खून नहीं बल्कि शराब बहाने में लगे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हंस आइलैंड की, जो कि डेनमार्क और कनाडा के समुद्री क्षेत्र पे पड़ता है। दोनों ही देश इस पे अपना दावा करते हैं। इस आइलैंड पर ना ही कोई इंसान रहता है और ना ही किसी देश ने यहाँ अपनी सेना तैनात कर रखी है। मगर हाँ, दोनों ही देश के सैनिक समय समय पर यहाँ आते हैं, लेकिन किसी युद्ध के लिए नहीं, एक दूसरे का झंडा हटाने के लिए। जी हाँ, दोनों ही देश की सेना समय समय पर अपने देश का झंडा गाड़ कर एक बहुत मज़ेदार काम करती है। असल में झंडा गाड़ने के बाद कनाडा के सैनिक वहाँ वेलकम टू कनाडा लिखकर कैनेडियन विस्की छोड़ देते हैं और डेनमार्क के सैनिक वेलकम टू डेनिश आइलैंड लिखकर डेनिश स्नैप छोड़ देते हैं। इस वॉर को विस्की वॉर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 7, अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा किसी इंसान को उम्र कैद की सज़ा दी जा सकती है, मगर दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां अपराधियों को कई 100 सालों की सज़ा दी जाती है, जैसे कि सोलामविश। इस इंसान को 845 सालों की सज़ा मिली है। जी हाँ, अमेरिका के सोलामविश पर रैकेटरिंग, वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्री समेत फाइनेंशियल फ्रॉड के 78 आरोप साबित हुए थे, जिसके बाद वर्ष 2000 में इन्हें 845 सालों की सज़ा सुनाई गई। नंबर 6, आपने ये लाइन तो सुनी होगी कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्रिटेन में एक ऐसा बच्चा है जिसे सच में कोई दर्द नहीं होता। ब्रिटेन में रहने वाले इस बच्चे का नाम जैक स्किटमोर है। जैक को अपने शरीर में होने वाली कोई भी दर्द महसूस नहीं होता, चाहे इसके शरीर में सुई चुभा दी जाए या इसकी कोई हड्डी टूट जाए, इसे कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। एक्चुअली में ये बच्चा जैक कॉग्निटिव इनसेंसिटिविटी टू पेन नाम के रेयर कंडीशन से पीड़ित है और यही कारण है कि इसे कोई दर्द नहीं देता। नंबर 5, दोस्तों, आपने टेस्ला कार, टेस्ला बोट, यहाँ तक कि टेस्ला फ़ोन के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी टेस्ला बेबी के बारे में सुना है? जी हाँ, टेस्ला बेबी। एक्चुअली अमेरिका में एक प्रेग्नेंट औरत अपने टेस्ला कार में बैठकर हॉस्पिटल जा रही थी, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जैम होने की वजह से वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाई। उसने अपने बच्चे को टेस्ला कार में ही जन्म दे दिया और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये सब हो रहा था तो टेस्ला कार ऑटोमेटिकली रन कर रही थी, इसलिए उस बच्चे का नाम भी टेस्ला बेबी रख दिया गया। नंबर 4, एंशिएंट इजिप्ट के लोग कितने ज़्यादा एडवांस थे ये बात तो हर कोई जानता है, लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ उसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। प्रेगनेंसी टेस्ट ये तो मॉडर्न सॉल्यूशन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंशिएंट इजिप्ट की औरतें भी प्रेगनेंसी टेस्ट करती थी? जी हाँ, एक्चुअली प्रेग्नेंट औरतें गेहूं और जौ की सीड पर यूरिनेट करती थी। अगर गेहूं का सीड ग्रो हुआ तो बेटी होगी और जौ का सीड ग्रो हुआ तो बेटा होगा, ऐसा माना जाता था।
और अगर कोई भी सीड ग्रो नहीं हुआ तो वो औरत प्रेग्नेंट नहीं है, ऐसा माना जाता था। रिसर्च में ये बात साबित हुई है कि एंशिएंट इजिप्ट में प्रेगनेंसी टेस्ट का ये तरीका 70% सही होता था। नंबर 3, आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में हर किसी के घर में वॉश बेसिन होना बहुत ही आम बात है, जिसका इस्तेमाल बाथरूम में मुंह हाथ धोने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वॉश बेसिन के ऊपरी छोर पर बने इस होल का क्या काम होता है और इसे क्यों बनाया जाता है? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही यूज़फुल होल होता है। बेसिन में बने इस एक्स्ट्रा होल का काम पानी को बहने से रोकना है, ताकि नल खुला रहने पर पानी ओवरफ्लो होकर फर्श पर ना गिरे, और पाइप ब्लॉक होने के दौरान एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने में भी इस होल का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि गैस सिलेंडर हमेशा रेड कलर के ही क्यों होते हैं? तो इसका आंसर ये है कि सबसे पहले तो रेड कलर वार्निंग का साइन देता है, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर इनफ्लेमेबल होते हैं, तो कंज्यूमर की सेफ्टी के लिए रेड कलर सिलेंडर पर लगाया जाता है। और तो और रेड कलर की वेवलेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके चलते रेड कलर काफ़ी दूर से भी ईजिली विजिबल हो जाता है। नंबर 1, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि कई सदियों तक यूरोपियन देशों में रानियां सैकड़ों लोगों के बीच में अपने बच्चे को जन्म देती थी। लेबर पेन शुरू होते ही पूरे दरबार में ऐलान कर दिया जाता था। फिर राजा का पूरा खानदान, राजमहल के अधिकारी और राज्य के वीआईपी लोग रानी के सामने जमा होकर उन्हें बच्चे को जन्म देते हुए देखा करते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि बच्चे को जन्म के समय बदला ना जा सके और राजा का असली बेटा ही राजगद्दी संभाले। फ्रांस की रानी मैरी एंटोनिटी को तो लगभग 200 लोगों के सामने अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा था। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये फैक्ट्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की और भी फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।